हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को NCERT संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 12वां पाठ समझाने जा रही हूँ। तो आइए 12वें पाठ का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। द्वादशः पाठः। इस पाठ का नाम है कः रक्षति, कः रक्षितः। कः का मतलब कौन, रक्षति का मतलब रक्षा करता है। कः का मतलब कौन, रक्षितः का मतलब सुरक्षित है। कौन रक्षा करता है, कौन सुरक्षित है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। अब हम सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद में पाठ को अच्छे से समझेंगे। विद्युत भावे मतलब बिजली चले जाने पर। प्रचंडोष्मणा, प्रचंडोष्मणा प्रचंड धन उष्मणा से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत गर्मी से। निष्क्रामति मतलब निकलता है। अवरुद्धः मतलब रुका हुआ है। स्वेद बिंदवः मतलब पसीने की बूंदे। स्वेद धाराः इव मतलब पसीने की नदियाँ सी। प्रस्रवन्ति मतलब बह रही है। निदाघ ताप तप्तस्य मतलब ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का। पुंसो भयार्दि तस्येव मतलब भयभीत मनुष्य के समान। ऊपरीगामी सेतु नाम मतलब ऊर्ध्वगामी पुलों के। कर्तयन्ते मतलब काटे जा रहे हैं। वहनीना मतलब आग से। दह्यते मतलब जलाया जाता है। चेत मतलब शायद। अवकर भांडारम मतलब कूड़े के ढेर को। प्लास्टिक स्यूतानी मतलब प्लास्टिक के लिफाफे। इवाचरामः, इवाचरामः इव धन आचरामः से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि समान व्यवहार करते हैं। क्षिप्यते मतलब फेंका जा रहा है। आहूय मतलब बुलाकर, आवाज लगाकर। मार्गे भ्रमस्सु मतलब रास्ते में चलने वालों पर। देयाः मतलब देने योग्य। विकीर्णम मतलब बिखरा हुआ। संगृह्य मतलब इकट्ठा करके। शाक फलानामावरणैः सह मतलब सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ। पिहिते अवकर कंडोले मतलब ढके हुए कूड़ेदान में। कार्पासेन मतलब कपास से। चर्मणा मतलब चमड़े से। आलपंतः मतलब बात करते हुए। अब ध्यान से सुनना और समझना। ग्रीष्म ऋतो सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीडितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतो, ग्रीष्म धन ऋतु से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मी के मौसम में। सायंकाले शाम के समय में अर्थात शाम को। विद्युत भावे, विद्युत धन अभावे से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है बिजली के अभाव में अर्थात बिजली के न रहने पर। प्रचंडोष्मणा प्रचंड धन उष्मणा से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है भयानक गर्मी से। पीड़ितः मतलब पीड़ित होकर अर्थात परेशान होकर। वैभवः गृहात् वैभव घर से। निष्क्रामति निकलता है। ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय में बिजली के अभाव में भयानक गर्मी से पीड़ित होकर वैभव
घर से निकलता है। वैभवः, अरे परमिंदर। वैभव कहता है, अरे परमिंदर। अपि त्वमपि विद्युद्भावेन पीडितः बहिरागतः। अपि, बच्चों, अपि एक अव्यय है, इसका मतलब भी होता है, परंतु जब अपि वाक्य की शुरुआत में आता है तब अपि का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में अपि का मतलब क्या होता है? क्या, त्वमपि, तुम भी, विद्युत भावेन, विद्युत धन अभावेन से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है बिजली के अभाव से, अर्थात बिजली न रहने से, पीड़ितः, पीड़ित होकर, बहिरागतः, बहिरागतः, बहिः धन आगतः से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है बाहर आ गए हो। वैभव कहता है, अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित होकर बाहर आ गए हो? परमिंदर, आम मित्र। परमिंदर कहता है, हाँ मित्र। एकतः प्रचंडातपकालः अन्यतश्च विद्युद्भावः परं बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। एकतः, एक ओर से, प्रचंडातपकालः, प्रचंड धन आतपकालः से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है भयानक गर्मी का समय है। अन्यतश्च, अन्यतः धन च से मिलकर बना हुआ है। च का मतलब और, अन्यतः का मतलब दूसरी ओर, और दूसरी ओर विद्युत भावः, बिजली का अभाव अर्थात बिजली की कमी। परम, परंतु, बहिरागत्यापि, बहिः धन आगत्य धन अपि से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है बाहर आकर भी, पश्यामि देखता हूँ, यत् की वायुवेगः हवा की गति, तु तो सर्वथा अवरुद्धः पूरी तरह से रुकी हुई है। परमिंदर कहता है, हाँ मित्र, एक ओर से भयानक गर्मी का समय है और दूसरी ओर से बिजली का अभाव है, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि हवा की गति तो पूरी तरह से रुकी हुई है। सत्यमेवोक्तम, सत्यमेवोक्तम, सत्यम धन एव धन उक्तम से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब है सच ही कहा गया है। प्राणिति पौनेन जगत सकलम सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यतेनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। प्राणिति पौनेन जगत सकलम। प्राणिति मतलब सांस ले रहा है अर्थात जीवित है। पवनेन हवा से, जगत संसार, सकलम सारा, सारा संसार हवा से सांस ले रहा है अर्थात सारा संसार हवा से जीवित है। सृष्टिर निखिला, सृष्टिर निखिला, सृष्टि ही धन निखिला से मिलकर बना हुआ है। निखिला का मतलब संपूर्ण। सृष्टि चैतन्यमयी, चेतना से युक्त है। संपूर्ण सृष्टि चेतना से युक्त है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, अनेन का मतलब इसके, विना का मतलब बिना। क्षणमपि, क्षणम धन अपि से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है क्षण भर भी, न नहीं, जीव्यते जीवित रहा जा सकता है। इसके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जा सकता है। सर्वातिशायी मूल्यः पवनः, हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। सच ही कहा गया है, सारा संसार हवा से ही सांस ले रहा है अर्थात सारा संसार हवा से ही जीवित है। संपूर्ण सृष्टि चेतना से युक्त है। इसके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जा सकता है अर्थात हवा के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जा सकता है। हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। विनयः, अरे मित्र। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेद बिंदवः अपितु
स्वेदधाराः इव प्रस्रवन्ति। शरीरात् शरीर से, न केवल स्वेद बिंदवः पसीने की बूंदे, अपितु बल्कि स्वेदधाराः इव पसीने की नदियाँ सी अर्थात पसीने की धारा सी प्रस्रवंती बह रही है। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदे बल्कि पसीने की धारा सी बह रही है। स्मृति पथमायाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक स्मृति पथमायाति, स्मृति धन पथम धन आयाति से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है याद आ रहा है। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक याद आ रहा है। तप्तेर्वाता घातेर्वितुम लोकान नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। तप्तेर्वाता घातेर्वितुम, तप्तेः धन, वाता घातैः धन अवितुम से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है तपते हुए हवा के आघात से बचाने के लिए, अर्थात लू से बचाने के लिए, लोकान लोगों को, नभसी आकाश में, मेघा बादल, आरक्षी विभाग जना इव सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह, समय समय पर, नैव नहीं, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। तपते हुए हवा के आघात से बचाने के लिए लोगों को आकाश में बादल सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह समय पर नहीं दिखाई देते हैं। बच्चों, इस श्लोक में ये बताया गया है कि जैसे पुलिस वाले जरूरत के समय दिखाई नहीं देते हैं, वैसे ही बादल भी गर्मी में लोगों को राहत देने के समय आकाश में नहीं दिखते हैं। ठीक इतना आया आप लोगों को समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। परमिंदर, आम अद्य तु वस्तुतः एव। हाँ, अद्य मतलब आज, तु तो, वस्तुतः वास्तव में, एव ही। परमिंदर कहता है, हाँ आज तो वास्तव में ही। निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्ति तस्यैव स्वेदवज जायते वपुः। निदाघ ताप तप्तस्य मतलब तेज गर्मी के ताप से दुखी व्यक्ति का, तालु ही निश्चय से, शुष्कताम सुख, याति जाता है। तेज गर्मी के ताप से दुखी व्यक्ति का तालु निश्चय से सूख जाता है। पुंसो भयार्ति तस्यैव स्वेदवज जायते वपुः। तस्यैव, तस्य धन इव से मिलकर बना हुआ है। तस्य का मतलब उसका, इव का मतलब की तरह, उसका शरीर, वपुः मतलब शरीर। भयार्दी भय से पीड़ित, पुंसो मतलब व्यक्ति, की तरह, स्वेदवत जायते, स्वेद धनवत धन जायते से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है पसीने से भीग जाता है। उसका शरीर भय से पीड़ित व्यक्ति की तरह पसीने से भीग जाता है। परमिंदर कहता है, हाँ आज तो वास्तव में ही तेज गर्मी के ताप से दुखी व्यक्ति का तालु निश्चय से सूख जाता है और उसका शरीर भय से पीड़ित व्यक्ति की तरह पसीने से भीग जाता है। जोसेफः मित्राणि, जोसेफ कहता है, मित्र, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगमी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। यत्र तत्र जहाँ तहाँ बहुभूमिक भवनानां बहुमंजिला भवनों के, भूमिगत मार्गाणां भूमिगत रास्तों के, विशेषतः विशेष रूप से, मेट्रो मार्गाणां मेट्रो के रास्तों के, उपरिगमी सेतुनाम ऊपर से जाने वाले
पुलों के मार्गेत्यादीनां रास्ते इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्षाः पेड़ कर्त्यन्ते काटे जाते हैं। जहाँ तहाँ बहुमंजिला भवनों के भूमिगत रास्तों के विशेष रूप से मेट्रो के रास्तों के ऊपर से जाने वाले पुलों के रास्ते इत्यादि के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाते हैं। तर्हि अन्यत् किमपेक्षते अस्माभिः। तर्हि तो अन्यत् मतलब दूसरी, किमपेक्षते किम धन अपेक्षते से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है क्या अपेक्षा करें, अस्माभिः हम, तो हम दूसरी क्या अपेक्षा करें। वयं तु विस्मृतवन्तः एव। वयं हम सब, तु तो, विस्मृतवन्तः भूल ही गए हैं, हम सब तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन शुष्क वृक्षेण मतलब एक सूखे वृक्ष के द्वारा, दह्यमानेन जलते हुए, वह्निना अग्नि के द्वारा, दह्यते जल जाता है, तद्वनम वह वन, सर्वम सारा। एक सूखे वृक्ष के द्वारा जलते हुए अग्नि के द्वारा वह सारा जंगल जल जाता है। कुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार कुपुत्रेण कुपुत्र के द्वारा अर्थात बुरे पुत्र के द्वारा कुल जल जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है। एक सूखे वृक्ष के द्वारा जलते हुए अग्नि के द्वारा वह सारा जंगल जल जाता है, जिस प्रकार बुरे पुत्र के द्वारा पूरा कुल नष्ट हो जाता है। बच्चों, इस श्लोक में बताया गया है कि एक सूखा पेड़ जब आग पकड़ता है तो वह पूरे जंगल को जला देता है। उसी प्रकार एक बुरा पुत्र पूरे कुल को नष्ट कर देता है। जोसेफ कहता है, मित्र, जहाँ तहाँ बहुमंजिला इमारतों के भूमिगत रास्तों के विशेष रूप से मेट्रो के रास्तों के ऊपर से जाने वाले पुलों के रास्ते इत्यादि के निर्माण के लिए पेड़ काटे जाते हैं, तो हम दूसरी क्या अपेक्षा करें। हम सब तो भूल ही गए हैं। एक सूखे पेड़ के द्वारा जलते हुए अग्नि के द्वारा वह सारा जंगल जल जाता है, जिस प्रकार बुरे पुत्र के द्वारा कुल नष्ट हो जाता है। परमिंदर, आम एतदपि सर्वथा सत्यम। परमिंदर कहता है, हाँ, एतदपि, एतद धन अपि से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है यह भी, सर्वथा पूरी तरह से, सत्यम सत्य है। हाँ, यह भी पूरी तरह से सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः। आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्येम। तत्र वहाँ, चेत यदि, कांचित कुछ, शांतिम शांति, प्राप्तुम शक्येम प्राप्त कर सके। यदि वहाँ कुछ शांति प्राप्त कर सके। परमिंदर कहता है, हाँ, यह भी पूरी तरह से सत्य है। आओ नदी के किनारे चलते हैं, यदि वहाँ कुछ शांति प्राप्त कर सके। नदी तीरम गंतु कामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी तीरम मतलब नदी के किनारे, गंतु कामाः जाने के इच्छुक, बालाः बच्चे, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, अवकर भांडारम कूड़े के ढेर को, दृष्ट्वा देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। नदी के किनारे जाने के इच्छुक बच्चे जहाँ तहाँ कूड़े के ढेर को देखकर बातचीत करते हैं। जोसेफः, पश्यन्तु मित्राणि, यत्र तत्र
प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चावकरं प्रक्षिप्तमस्ति। जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्र, यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, प्लास्टिक स्यूतानि मतलब प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यत दूसरा, चावकरम च धन अवकरम से मिलकर बना हुआ है। च का मतलब और, अवकरम का मतलब कूड़ा, और दूसरा कूड़ा प्रक्षिप्तम अस्ति, प्रक्षिप्तम धन अस्थि से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है फेंका गया है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तु शिक्षिताः अपि अशिक्षित इवाचरामः अनेन प्रकारेण। कथ्यते कहते हैं, यत् कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वच्छता स्वास्थ्यकारी है, अर्थात साफ सफाई स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। परम परंतु, वयम तु हम तो, शिक्षिताः अपि पढ़े लिखे होते हुए भी, अशिक्षित अनपढ़, इवाचरामः इव धन आचरामः से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है की तरह व्यवहार करते हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से। जोसेफ कहता है, देखो मित्र, जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कूड़ा फेंका गया है। कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्यकारी है, अर्थात साफ सफाई स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, परंतु हम तो पढ़े लिखे होते हुए भी अनपढ़ की तरह व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से। वैभवः गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव कहता है, गृहाणि घर, तु तो, अस्माभिः हमारे द्वारा, नित्यम प्रतिदिन, स्वच्छानि क्रियन्ते साफ किए जाते हैं, परम परंतु, किमर्थम किस लिए, स्वपर्यावरणस्य अपने पर्यावरण की, स्वच्छता प्रति स्वच्छता की ओर अर्थात साफ सफाई की ओर, ध्यानम न दीयते ध्यान नहीं दिया जाता है। वैभव कहता है, घर तो हमारे द्वारा प्रतिदिन साफ किए जाते हैं, परंतु किस लिए अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। विनयः पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। विनय कहता है, पश्य पश्य देखो देखो, उपरितः ऊपर से, इदानीमपि इदानीम धन अपि से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है अब भी, अर्थात इस समय भी, अवकरः कूड़ा, मार्गे रास्ते में, क्षिप्यते फेंका जा रहा है। विनय कहता है, देखो देखो, ऊपर से अब भी कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा है। आहूय महोदय बुलाकर, महोदया कृपाम कुरु मार्गे भ्रमस्सु, कृपा करो रास्ते में चलने वालों पर। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, एतत् तु यह तो, सर्वथा पूरी तरह से, अशोभनम कृत्यम बुरा काम है, यह तो पूरी तरह से बुरा काम है। अस्मद् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशेः एवं संस्कारा देयाः। अस्मद् सदृशेभ्यः बालेभ्यः मतलब हम जैसे बच्चों को, भवति सदृशेः आप जैसी महिलाओं के द्वारा, एवं संस्कारा देयाः इस प्रकार के संस्कार दिए जाने चाहिए। विनय कहता है, देखो देखो, ऊपर से अभी भी कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा है। विनय बुलाकर कहता है, महोदया कृपा करो रास्ते में चलने वालों पर, यह तो पूरी तरह से बुरा काम है। हम जैसे बालकों को आप जैसी महिलाओं के द्वारा,
इस प्रकार के संस्कार दिए जाने चाहिए। रोजलिन। आम पुत्र। रोजलिन कहती है, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, पूरी तरह से सत्य बोल रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा कर देना। इदानीमेवा गच्छामि। इदानीमेवा गच्छामि, इदानीम धन एव धन आगच्छामि से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है अब ही आ रही हूँ, अर्थात अभी आ रही हूँ। रोजलिन आगत्य बालेः साकं सक्षिप्तमवकरं मार्गे विकीर्णमन्यद्वकरं चापि संगृह्य अवकरकण्डोले पातयति। रोजलिन आगत्य। रोजलिन आकर, बालेः साकं बच्चों के साथ, सक्षिप्तमवकरं, सक्षिप्तम धन अवकरम से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को, मार्गे रास्ते में, विकीर्णम अन्यत वकरम, विकीर्णम धन अन्यत धन अवकरम से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है बिखरे हुए दूसरे कूड़े को, चापी च धन अपी से मिलकर बना हुआ है। च का मतलब और, अपी का मतलब भी। और रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी संग्रह इकट्ठा करके अवकर कंडोले कूड़ेदान में पात्यति डालती है। रोजलिन कहती है, हाँ पुत्र, पूरी तरह से सत्य बोल रहे हो, क्षमा कर देना, अभी आ रही हूँ। रोजलिन आकर बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को और रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। ठीक, इतना आया आप लोगों को समझ में। अब आगे देखिए। बालाः एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। बच्चे कहते हैं, एवमेव, इस प्रकार की जागरूकतया, जागरूकता से, एव ही प्रधानमंत्री महोदयानां, प्रधानमंत्री महोदय का, स्वच्छता अभियानमपि, स्वच्छता अभियान भी, गतिम गति, प्राप्स्यति, प्राप्त करेगा। बच्चे कहते हैं, इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। विनयः पश्य पश्य तत्र धेनुः शाक फलानामावरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। विनय कहता है, पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र वहाँ, धेनुः गाय, शाक फलानामावरणैः, शाक फलानाम धन आवरणैः से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है सब्जियों और फलों के छिलकों के सह साथ, प्लास्टिक स्यूतमपि, प्लास्टिक की थैली भी, खादती, खा रही है। देखो देखो, वहाँ गाय सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। यथा कथंचित निवारणीय एषा, इसे किसी भी तरह से रोकना चाहिए। मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि कृत्वा धेनुमाह्वयन्ति भोजयन्ति च। मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य पिहिते अवकरकण्डोले क्षिपन्ति। मार्गे रास्ते में कदली फल विक्रेतारं, केले बेचने वाले को, दृष्टवा देखकर, बालाः बच्चे, कदली फलानि कृत्वा केले खरीदकर, धेनुमाह्वयन्ति, धेनुम धन आहवयंती से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है गाय को बुलाते हैं, भोजयंती च, और खिलाते हैं। मार्गात रास्ते से, प्लास्टिक स्यूतानी, प्लास्टिक की थैलियाँ, चापसार्य, चापसार्य च धन अपसार्य से मिलकर बना हुआ है। च का मतलब और, अपसार्य का मतलब हटाकर। और रास्ते से प्लास्टिक की थैलियाँ हटाकर, पिहिते
अवकर कंडोले ढके हुए कूड़ेदान में शिपंती डालते हैं। विनय कहता है, देखो देखो वहाँ गाय सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। इसे किसी भी तरह से रोकना चाहिए। रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर बच्चे केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और खिलाते हैं और रास्ते से प्लास्टिक की थैलियों को हटाकर ढके कूड़ेदान में डालते हैं। परमिन्दर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। परमिन्दर कहता है, प्लास्टिक का मृत्तिकायां मिट्टी में लयाभावात् न मिलने से अस्माकं हमारे पर्यावरणस्य कृते पर्यावरण को महती बहुत क्षतिः भवति हानि होती है। प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलने से हमारे पर्यावरण को बहुत हानि होती है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पूर्वं तु पहले तो कार्पासेन कपास से, चर्मणा चमड़े से, लौहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्ठेन वा अथवा लकड़ी से, निर्मितानि वस्तूनि एव निर्मित वस्तुएं ही प्राप्यन्ते स्म प्राप्त होती थी। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अधुना अब तत्स्थाने उसके स्थान पर अर्थात उसकी जगह पर प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बनी हुई वस्तूनि एव वस्तुएं ही प्राप्यन्ते प्राप्त होती है। अब उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती है। परमिन्दर कहता है, प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलने से हमारे पर्यावरण को बहुत हानि होती है। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अब उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती है। विभवः आम घटीपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमे इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव कहता है, आम हाँ, घटीपट्टिका घड़ी की पट्टी, अन्यानि दूसरे, बहुविधानि बहुत प्रकार के, पात्राणि पात्र अर्थात बर्तन, कलमे इत्यादीनि कलम इत्यादि, सर्वाणि तु सभी तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति प्लास्टिक से बनी होती है। वैभव कहता है, हाँ, घड़ी की पट्टी, दूसरे बहुत प्रकार के पात्र अर्थात बर्तन, कलम इत्यादि सभी तो प्लास्टिक से बनी होती है। जोसेफः आम अस्माभिः पितरोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः। जोसेफ कहता है, हाँ, अस्माभिः हमारे पितरोः माता पिता शिक्षकाणां शिक्षकों के सहयोगेन सहयोग से प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के विविध पक्षाः अनेक पक्षों पर विचारणीयाः विचार करना चाहिए। जोसेफ कहता है, हाँ, हमारे माता पिता शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। पर्यावरणेन सह पर्यावरण के साथ पशवः अपि
पशुओं की भी रक्षणीयाः रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेवाल्पन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदीजले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। एवमेवाल्पन्तः, एवमेव धन आल्पन्तः से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है इस प्रकार से बातचीत करते हुए सर्वे सभी नदी तीरम प्राप्ताः नदी के किनारे पहुँच गए। नदी जले नदी के जल में निमज्जिताः भवन्ति डुबकी लगाते हैं अर्थात स्नान करते हैं। गायन्ति च और गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। सुपर्यावरणे नास्ति, सुपर्यावरणेन धन अस्ति से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है अच्छे पर्यावरण से है। जगतः संसार की, सुस्थिति ही अच्छी स्थिति, सखे हे मित्र, हे मित्र अच्छे पर्यावरण से संसार की अच्छी स्थिति है। जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। जगति संसार में जायमानानां उत्पन्न होने वालों की अर्थात जन्म लेने वालों की संभवः उत्पत्ति, संभवो भुवि पृथ्वी पर, भुवि मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर ही संभव है। संसार में उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति पृथ्वी पर ही संभव है। जोसेफ कहता है, हाँ हमारे माता पिता शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच गए। नदी के जल में डुबकी लगाते हैं अर्थात स्नान करते हैं और गाते हैं। हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की अच्छी स्थिति है। संसार में उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति अर्थात संसार में जन्म लेने वालों की उत्पत्ति पृथ्वी पर ही संभव है। सर्वे अतीवानंद प्रदोयम जल विहारः। अतीवानंद प्रदोयम, अतीव धन आनंद प्रदः, धन अयम से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है यह बहुत आनंददायक है। जल विहारः मतलब जल विहार अर्थात जल क्रीड़ा, क्रीड़ा का मतलब खेल। सभी कहते हैं यह जल क्रीड़ा बहुत आनंददायक है। ठीक आया समझ में आप सभी को। इस प्रकार 12वां पाठ हिंदी अनुवाद के साथ समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।